ऑफ द 4 वीडियो सीरीज़ हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे एंड हमने देखा यूजीसी नेट में ऐसा कोई भी साल नहीं है जहाँ पे वृट जुरिस्डिक्शन टाइप्स ऑफ वृट से क्वेश्चंस ना आए हो। तो इसलिए हमने डिस्कस किया कि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये सीरीज़ के चारों वीडियोस देख लें जो वृट्स पे मैंने बनाया है, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन हो वृट्स के लिए, आप उस पर मार्क्स नहीं खोएंगे। बिकॉज हमने इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज किया, कुछ क्वेश्चंस भी देखे एंड आज के पार्ट 4 ऑफ द वीडियो में हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है भाई, क्या करें, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक के करने हैं ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पक्के हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट रिट हीबियस कॉर्पस से। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये पूछ रहे किस केसेस में आप हीबियस कॉर्पस का रिट इशू कर सकते हो। हीबियस कॉर्पस मतलब जो आदमी मिसिंग है उसको ले आना है ना। तो जैसे ही कोर्ट को दिखेगा कि जो भी पिटिशन है उसमें ऐसा देख के ही उनको लगता है कि कुछ गलत है, उसको हम बोलते हैं प्राइमा फेसियाई। ये रहा वर्ड, प्राइमा फेसियाई। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि देखते ही कुछ गलत है, तब वो क्या करेंगे, रिट इशू करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हो गया सी। जैसे उनको लगता है कि किसी ने आपको इलीगली कहीं पे रखा हुआ है, आपको बाहर आने नहीं दे रहे, तो ये वाला रिट इशू हो जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हाँ, ये आ गए अपने असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेटमेंट 1 असर्शन ये है, कह रहे अंडर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 226 मतलब हम हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर। होता है क्या डिस्क्रिशन? यस, हमने ये पढ़ा था कि रिट जुरिस्डिक्शन मतलब ही डिस्क्रिशनरी होता है। फिर रीज़न वो बता रहे डिस्क्रिशनरी क्यों है। वो कह रहे हैं अगर हाई कोर्ट को लगता है कि अग्रीव्ड पार्टी, आपके साथ कुछ हुआ है तो आप अग्रीव्ड पार्टी हो, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट रेमेडी है, तो आपको वो ऑल्टरनेट रेमेडी लेनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 3 ऑफ द सीरीज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे A इज़ ट्रू, R इज़ ट्रू एंड इट्स द राइट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। चलो हम हैं क्वेश्चन 3 पर। ये भी असर्शन रीज़न का है। यूजीसी नेट एग्जाम में असर्शन रीज़न पैटर्न से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से आपको स्टेटमेंट 1 पढ़ना है, स्टेटमेंट 2 पढ़ना है एंड उन दोनों के बीच का लिंक जो वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करना है कि वो सही लिंक ड्रॉ कर रहे हैं कि कुछ अनरिलेटेड चीज़ों का लिंक कर रहे हैं। ये आपको समझना ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, हाई कोर्ट, ठीक है, ये फिर हाई कोर्ट एंड 226 की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट में डिक्लाइन मतलब मना कर सकते टू एक्सरसाइज इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी जुरिस्डिक्शन अंडर 226 एंड डिसमिस द रिट पिटिशन समरली और इन लिमाइन। यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, इन लिमाइन। इन लिमाइन का मतलब होता है बिना रीजंस दिए उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। देखो, और जो भी आपका जजमेंट्स या ऑर्डर्स होते हैं, ऐसा हो सकता है केस नेम हो एंड बहुत सारे रीजंस दे रहे हो सेइंग व्हाई इट शुड बी डन और शुड नॉट बी डन। जो भी वो जज का ओपिनियन है वो डिटेल में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं डिटेल्ड ऑर्डर्स, डिटेल्ड जजमेंट्स। अब ये कह रहे कि ऐसा नहीं है, बस उन्होंने जजमेंट पे नाम लिख दिया और कह दिया 2 लाइन में, बस उन्होंने ज़्यादा रीजनिंग नहीं दिया, 2 लाइन में कह दिया डिसमिस्ड। क्या ऐसे ऑर्डर्स पास हो सकते हैं क्या? आंसर इज़ येस। आप इन, क्या वर्ड है, इन लिमाइन, आप इन लिमाइन ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं अंडर रिट जुरिस्डिक्शन। तो स्टेटमेंट A आपका हो गया ट्रू। ठीक है, अब रीज़न देखते हैं। वो कह रहे हैं इट वुड बी प्रॉपर फॉर ए हाई कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ द पिटिशन समरली इन और इन लिमाइन व्हेन नो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इज रेज्ड। ये भी सही है, उनको रीज़न देने का ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपने जो रिट पिटिशन फाइल किया है उसमें आपने कुछ सब्सटैंशियल क्वेश्चन रेज ही नहीं किया, आपके पास ऐसा कुछ राइट है ही नहीं जो आपका वायलेट हुआ हो। आपने मतलब फर्जी वाले जब पिटिशन्स डाल देते तो जज के पास ये पावर होता है कि वो बिना रीजंस दिए बस लिख दे डिसमिस्ड, बस
ऐसा लिख के बस साइन कर दे, ये वाला पावर जज के पास होता है, इसी को हम बोलते हैं इन लिमाइन। ठीक है, तो इसका आंसर भी ये है, ए आर बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। तो आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, आप एक काम करो, मेरे साथ फॉलो अलोंग कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, वीडियो को पॉज करके आप खुद पहले आंसर सोच लो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना, ऐसे ही आपका रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, फोर्थ, हाँ ये कह रहे हैं हाई कोर्ट के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन फॉर क्या, सॉरी सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा इस साइड देके कंफ्यूज हो गई, ये पूछ रहे हैं हाई कोर्ट का सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है क्या? यस, कहाँ होता है? आर्टिकल 227। ये हमने, यहाँ रहा आंसर, ये हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि हाई कोर्ट के पास दो टाइप के पावर्स हैं, अंडर आर्टिकल 226 रिट के पावर्स हैं, अंडर आर्टिकल 227 सुपरवाइजरी पावर्स हैं। सुपरवाइज किसको करता है? लोअर कोर्ट्स को। जो हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट्स होते हैं उसको हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है, उसी को हम सुपरवाइजरी पावर बोलते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। चलो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स सर्शरराई कैन नॉट बी इशूड। तो हमें फाइंड आउट करना है सही ऑप्शन क्या नहीं है। अब्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है, एक बार याद कर लो, सर्शररी क्या होता है? सर्शररी होता है जब लोअर कोर्ट ठीक से काम नहीं कर रहा एंड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सीनियर कोर्ट, जूनियर कोर्ट को डांटते हैं, क्वाश कर देते हैं उनके प्रोसीडिंग्स, वो हम बोलते हैं सर्शररी। तो किस किस चीज़ों में लोअर कोर्ट को डांट पड़ती है वो हमें आइडेंटिफाई करता है। अब्यूज़ ऑफ जुरिस्डिक्शन, आपके पास पावर थी एंड आपने वो ठीक से नहीं यूज़ किया तो डांट पड़ेगी, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन, आपके पास पावर है एंड आपने पावर यूज़ किया, तब थोड़ी ना डांट पड़ेगी, तब तो कोई नहीं डांटेगा आपको। मैंने तो खुद, मतलब आपको, मैंने जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने खुद आपको पावर दिया है कि आप वो करो, वो चीज़ करे, वो उसको इम्प्लीमेंट करे, एंड अगर वो वही पावर यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, यस, तब डांट पड़ेगी। एरर ऑफ लॉ अपेरेंट, डाल पड़ेगी, बिकॉज आपका ड्यूटी क्या था? आपको ठीक से लॉ पढ़ना है, फैक्ट्स को वो ठीक से अप्लाई करना है, अब लोअर कोर्ट वो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर करेगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो कब कब इश्यू हो सकती है? हमें पता है ना, क्यो वारंटो मतलब आपकी अथॉरिटी क्या है। जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं जाऊँगी क्यो वारंटो में। तो ऑप्शन देखना, हाँ, एनी पर्सन के अगेंस्ट तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कंडीशन होता है क्यो वारंटो में कि वो पब्लिक अथॉरिटी हो, सिर्फ पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सिर्फ इन्हीं लोगों पर मैं क्यो वारंटो चला सकती हूँ, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया। फिर अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर हु विश टू अज्यूम, भाई अगर वो खुद सीट पे बैठा नहीं है तो तब मैं उसको कैसे पूछूं कि आप क्यों बैठे हो? तो ये जो विशिंग वाली है, हम सब लोग चाहते हैं पर कोई उस पावर में अभी तक है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन है, हु इज़ करेंटली होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जो अभी वो पोजीशन में है एंड वो पोजीशन वो ठीक से नहीं यूज़ कर रहा है, या फिर जो अथॉरिटी से वो बैठा हुआ है वो अथॉरिटी उसके पास है नहीं, ऐसे कंडीशंस में ही आप क्यो वारंटो यूज़ करोगे। चलो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा। हाँ, ये पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा रिट है जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड जुडिशियल, इन सारे विंग्स जो भी हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, इन सारे फंक्शनरीज को आप कौन सा रिट इशू कर सकते हो? ऐसा एक ही रिट है जो है मैंडमस। मैंडमस आप इसीलिए ये भी कह सकते हो सबसे वाइड है, मतलब मल्टीपल चीज़ों के लिए आप रिट ऑफ मैंडमस इशू कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि मैंडमस हैज़ अ वेरी वाइड ज्यूरिस्डिक्शन, वाइड स्कोप। चलते 8 पे, फिर से असर्शन रीजन वाले आ गए।
थोड़े ना असर्शन रीज़न देख के बड़े लगते हैं, बट देखो एग्ज़ाम में तो आएंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा ये स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट, हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से सुनना ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट कह रहे व्रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन देख के आपको क्या याद आना है? अच्छा, प्रोहिबिशन मतलब किसी को मना करना चीज़ होने से पहले, एंड प्रोहिबिशन सिर्फ लोअर कोर्ट्स को होता है। इतना फैक्ट आपको पता होना ही चाहिए। ये सब हमने कहाँ डिस्कस किया? पार्ट 1 के वीडियोस में हमने डिस्कस किया, वो वाला लिंक होगा। अभी अगर आपको ये वाले आंसर्स याद नहीं आ रहे हैं ना, तो डायरेक्टली मेरा सोल्यूशन मत देखना, एक बार फिर पुराने वीडियो पे जाना, रिवाइज कर लो, फिर आके ये वाले क्वेश्चंस देन सॉल्व करना, ठीक है? हाँ, तो prohibition can be issued on the same grounds on which writ of certiorari can be issued except in the case of error apparent on the face of record। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? आपको एक चीज़ याद यहाँ पे रखना है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, ठीक है, दो अलग अलग रिट है। सर्शियरी ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रोहिबिशन उन चीज़ों के लिए होता है जो अभी ख़त्म नहीं हुई हो, मतलब ये अभी प्रोग्रेस में है या अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ों में आप प्रोहिबिट करोगे। मतलब लोअर कोर्ट कुछ गलत करने वाला है एंड वो एज अ सीनियर कोर्ट मुझे पता चलता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कुछ हुआ नहीं है पर होने वाला है, उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं प्रोहिबिशन रिट इशू करती हूँ। पर जो सर्शियरी है वो तो बाद वाला है, मतलब लोअर कोर्ट को जो करना था उसने कर दिया, उसको जो ऑर्डर पास करना था वो कर दिया। करने के बाद मुझे पता चला कि उसने जो ऑर्डर पास किया वो गलत था, तो इसमें ये प्रोग्रेस वाली बात नहीं है, इसमें ख़त्म हो गया जो भी प्रोसीजर्स थे, प्रोसीजर्स आर फिनिश्ड। उसके बाद मेरे पास आते हैं तो मैं कहती हूँ अरे नहीं नहीं, लोअर कोर्ट ने गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैं आपको क्वॉश कर रही हूँ, वो आप कहोगे सर्शियरी में, ठीक है? तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? ये वाला डिफरेंस समझना। फिर हाँ, ये देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी वही लिखे हैं, अ रिट ऑफ सर्शियरी इज इशूड एट स्टेज व्हेन प्रोसीडिंग्स आर इन प्रोग्रेस। ये गलत है एंड उल्टा लिखा है इन्होंने, to forbid the authority from continuing the process, whereas writ of prohibition is issued at the stage when the authority has given a final decision। ये भी गलत है क्योंकि उन्होंने उल्टा लिखा है। प्रोहिबिशन होता है जब प्रोग्रेस में है, जब प्रोसेस चल रहा होता है, यहाँ पे उन्होंने उल्टा लिखा है। फिर आप आओ ये दूसरा वाला सर्शियरी होता है जब चीज़ें ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई हैं, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके गलत स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने वर्ड्स को भी घुमाया है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ऐसे वाले कॉन्सेप्ट्स को। ये सर्शियरी में ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी क्वेश्चंस डिस्कस करते करते एक और डेवलपमेंट आई है थ्रू केस लॉज, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो भी मत भूलना सर्शियरी के बारे में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था? 8 हमने कर लिया, ये हमारा है क्वेश्चन 9, ओके? हाँ, ये देखो, हमें चूज़ करना है क्या? करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स। तो मतलब मल्टीपल करेक्ट आंसर्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट है रिट ऑफ मैंडेमस एज वेल एज रिट ऑफ सर्शियरी इज अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एज वेल एज जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। ये देखो, मैंडेमस जो होती है वो आपको अवेलेबल होती है दो लोगों पर, जुडिशरी पे भी होती है एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ पे भी होती है, ठीक है? पर जो सर्शियरी है, ठीक है, सर्शियरी आपका सिर्फ कोर्ट्स पे यानी कि सिर्फ जुडिशरी पे होता है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है? नेक्स्ट, रिट ऑफ मैंडेमस वेयर अथॉरिटी डिक्लाइंस जुरिस्डिक्शन whereas writ of certiorari where courts and tribunals exceed their jurisdiction। ये आपका सही है। क्यों? मैंडेमस में आप कहते हो भाई आपको करना चाहिए पर आप नहीं कर रहे हो, तभी मैं मैंडेमस दे रही हूँ, तो आपको जुरिस्डिक्शन है, मतलब आपके पास जुरिस्डिक्शन है, आपको वो एक्सरसाइज करना है पर आप नहीं कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट डूइंग, तब आता है मैंडेमस। तो वो चीज़ वही बता रहे, तो ये सही है। अब सर्शियरी होता है
जब लोअर कोर्ट का जूरिसडिक्शन यानी कि पावर उसने गलत इस्तेमाल किया, या फिर पावर है नहीं पर उसको लगा पावर है और उसको एक्सीड कर दिया, तो इसीलिए ये होता है जूरिसडिक्शन जब आपने गलत से यूज़ किया हो। तो ये दोनों ही यहाँ पे लिखा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देख रहे हो कितना कॉन्सेप्चुअल है, मतलब एक क्वेश्चन यूजीसी नेट का आपको क्लियर करने के लिए, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको समझ में आने के लिए आपको कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने की ज़रूरत है, एंड आपको कितने फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, तब जाके आप एक क्वेश्चन आंसर करते हो। ठीक है, अभी तक हमने ये क्वेश्चन ख़त्म भी नहीं किया, ऑप्शन सी अभी तक पढ़े भी नहीं। ऑप्शन सी, द रिट ऑफ मैंडेमस कंपेल्स वेयर द रिट ऑफ सर्सररी करेक्ट्स। ये एकदम सही है। मैंडेमस मतलब मैं बता रही हूँ भाई आपको करना है तो करो, तो उसका टर्म क्या हो गया, कंपेलिंग। मैंडेमस मतलब मैं ऑर्डर दे रही हूँ, आपको ज़बरदस्ती बोल रही हूँ कि आपको ये करना ही चाहिए। पर जबकि सर्सररी होता है करेक्शन, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सर्सररी सी मतलब कोर्ट्स, ओनली कोर्ट्स के लिए होता है सी, एंड कोर्ट्स जब गलत करते हैं उसको करेक्ट करने के लिए सर्सररी होता है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तो ये आपका स्टेटमेंट सी भी सही है। तो हाँ, इतना लंबा क्वेश्चन के बाद हम अपने आंसर पे पहुंचते हैं ऑप्शन सी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, ये हमारा 9th क्वेश्चन था ना, बस एक और ही डिस्कस करते हैं मैम, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है, हाँ इससे बंद कर देते हैं। हाँ, यही वाला वो जो क्वेश्चन है जो मैं कह रही थी। तो जैसे अभी हमने देखा सर्सररी में क्या बताया, सर्सररी कोर्ट्स के लिए होता है, ऐसे मैंने बताया। ऐसा मैंने पूरे 4 वीडियोस में यही चीज़ बताई। मैंने यही कहा कि एग्जाम में भी यही लिखना है। हाँ, दिस इज़ ट्रू, बट इसमें थोड़ा सा चेंज आया है थ्रू केस लॉस। ठीक है, एक केस लॉ ऐसा है जिन्होंने पूरा सर्सररी का स्कोप देखा और कहा कि सिर्फ कोर्ट्स अगर गलती करते हैं तभी इंटरफियर करने के लिए सर्सररी की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी एक और यूटिलिटी होता है। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जब लेते हैं कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, एंड उसमें गलतियां कोर्ट्स को दिखती है, तो उस टाइम पे भी कोर्ट्स सर्सररी इश्यू कर सकते हैं। सर्सररी वैसे तो सिर्फ कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स के लिए होता है, बट इस केस लॉ, कौन सा केस लॉ, AK क्राइपाक। ठीक है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल से थोड़ा हटकर जजेस ने नया जूरिस्प्रूडेंस बताया इस केस में। क्या है, AK क्राइपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाले केस में। तो कहते हैं सर्सररी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती है, जुडिशियल नेचर की नहीं होती है, तब भी आप सर्सररी रिट इश्यू कर सकते हो। तो 99% ऑफ द केसेस, ठीक है, 99% ऑफ द केसेस में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप यही मान के चलोगे सर्सररी मतलब सिर्फ लोअर कोर्ट। बट अगर ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है जहाँ पे वो ऐसे स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि ऐसा केस लॉ है जो ये बोलता है, तो हाँ है, जो है AK क्राइपाक। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल से थोड़ा हटके अगर 1-2 जजमेंट्स हैं, वो भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है।